हे दोस्तों, आज का बिजी टाइम में हर एक इंसान बहुत कुछ सीखना चाहता है बट टाइम नहीं मिलता। हमेशा एक बात याद रखना, आपका स्किल ही आपको आगे लेके जाता है। कैन वी लर्न थिंग क्विकली? यस वी कैन। ओनली 20 आवर में आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। कोई भी स्किल, जैसा गिटार बजाना हो या स्पोकन इंग्लिश बोलना हो, कोई नया गुड हैबिट्स डेवलप करना हो या नया लैंग्वेज सीखना हो, हर एक स्किल आप सीख सकते हो। टाइम वेस्ट ना करके पॉइंट पे आता है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सेट टारगेट परफॉर्मेंस लेवल। कोई भी चीज़ सीखने से पहले आपको दो आंसर पता होना चाहिए। पहला, वाई यू वांट टू लर्न, आप क्यों सीखना चाहते हो, वो चीज़ आप क्यों सीखना चाहते हो। दूसरा, आप कितना सीखना चाहते हो। आपका वाई पहले क्लियर होना चाहिए, आप क्यों सीखना चाहते हो, यही आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज आपको गिटार सीखना है, अभी खुद को क्वेश्चन करो, आप क्यों गिटार सीखना चाहते हो। खुद को हैप्पी फील करवाने के लिए, ना कि स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए। सपोज स्पोकन इंग्लिश आप सीखना चाहते हो, क्यों स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंटरव्यू पास करने के लिए, ना कि खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए। जब ये व्हाई क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आप क्यों सीखना चाहते हो, तब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा आपको कितना सीखना है। अगर आप खुद को हैप्पी फील करवाने के लिए गिटार सीखना चाहते हो, तब आप ज़्यादा अच्छे से गिटार नहीं भी सीखोगे तो चलेगा, आपको बस सिर्फ बेसिक सीखना है। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू पास करने के लिए स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, देन यू हैव टू लर्न एज मच इंग्लिश एज यू नीड टू पास द इंटरव्यू। आपको उतना ही इंग्लिश सीखना है जितना आप इंटरव्यू पास कर सकते हो। देखो, स्पोकन इंग्लिश बोलना और इंटरव्यू पास करना दोनों में फ़र्क है। स्पोकन इंग्लिश बोलने का मतलब है आपको हर एक इंग्लिश का टाइप सीख के रखना है। बट अगर आप इंटरव्यू पास करने के लायक सिर्फ सीखना चाहते हो, तो बस कुछ चीज़ जैसा इंट्रोडक्शन हो गया या कुछ बेसिक कॉन्वर्सेशन हो गया, जहाँ से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। नंबर 2, डिवाइड योर गोल्स। एक बड़ा सा बिल्डिंग छोटा छोटा ईंट जोड़कर बनाया जाता है। एक साल सुनने से बहुत हार्ड लगता है, जब 12 मंथ पे डिवाइड किया जाता है तब इजी लगता है। एक मंथ को जब आप 4 वीक में डिवाइड करते हो ना, तो आप सुनने में और भी इजी लगता है। जो स्किल आप सीखना चाहते हो, उस स्किल को सब स्किल में डिवाइड कर दो और सब स्किल के ऊपर फोकस करो। नंबर 3, रिसर्च जस्ट इनफ। जो स्किल आप सीखना चाहते हो उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टार्ट करो। रिसर्च से प्रैक्टिकल एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल लाइफ में हम लोग न्यू स्किल इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं। जब स्टार्ट नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लोगे, जब कोई फ़ायदा नहीं होगा। जानना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आपको बॉडी बिल्डिंग करना है और आप YouTube में हर एक वीडियो देख लिए हो, आपको हर एक चीज़ पता है कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बट आप बॉडी बिल्डिंग करना शुरू ही नहीं किए। आप बॉडी बिल्डिंग करना शुरू ही नहीं किया, आपको सब कुछ पता है, क्या लगता है आपको कोई रिजल्ट मिलेगा? आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। नंबर 4, रिमूविंग बैरियर्स। कोई भी नया स्किल आप 20 आवर में सीख सकते हो, इसलिए ईमानदारी के साथ आपको 20 आवर देना है। अगर आप पर डे 40 मिनट्स भी टाइम देते हो, तो 30 डेज में आपका 20 आवर पूरा हो जाता है। इसलिए इस 40 मिनट आपको हर एक चीज़, जो भी एक्शन लेना है, वो आपका स्किल रिलेटेड ही होना चाहिए। इस 40 मिनट को फुल कंसंट्रेशन और फुल एनर्जी के साथ अपना प्रोडक्टिव आवर में प्रैक्टिस करना है। नंबर 5, रेडी टू गिव योर 20 आवर। अगर आप अपना कीमती समय से 1 मंथ या 2 मंथ में 20 आवर निकाल सकते हो, तब वो स्किल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक्सक्यूज़ देते हो और 20 आवर नहीं दे सकते हो, ऐसा सोच लेते हो, तब वो स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सीखने के लिए टाइम तो थोड़ा देना होगा, और 20 आवर इतना कम टाइम भी नहीं है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। हर एक इंसान चाहे 1 मंथ या 2 मंथ पे दे सकता है। आपको एक दिन में 20 आवर नहीं देना है, आपको 1 मंथ या 2 मंथ पे धीरे धीरे 20 मिनट्स या 40 मिनट्स पर डे दे के आपको 20 आवर पूरा करना है बस। नंबर 6, फोकस ओनली 20%। आपको ओनली इम्पोर्टेंट 20% काम के ऊपर ही फोकस करना है, जहाँ से आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। वर्क ऑन एनी वन सब स्किल एट ए टाइम। कोई भी एक सब स्किल के ऊपर एक समय पे काम करो। सपोज आप बाइक चलाना सीख रहे हो, ठीक है, आपको बस हैंडल, ब्रेक, क्लच और बैलेंस करना आना चाहिए। इसको छोड़ के बाद बाकी बाइक का पेपर, बाइक का इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ये सब जगह पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली 20% काम के ऊपर फोकस करो, जहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 7, मेक नोट्स विथ पेन एंड पेपर। न्यू स्किल को
अपने हिसाब से एनालाइज करके लिखो, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे आप बेटर तरीक़ा से कोई भी चीज़ सीख सकते हो। नोट्स बनाने से आपका मेमोरी पावर भी कई गुना बढ़ जाता है। कोई भी नया चीज़ सीखना है तो पेन और पेपर का यूज़ करके उसको अपने हिसाब से लिखना और अपने हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, लर्निंग एंड स्लीपिंग। सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में अच्छा नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक को लेके ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको पता है स्लीपिंग कितना ज़रूरी है। नंबर 9, रिस्टोरिंग फोकस। आपका कंसंट्रेशन पावर हर टाइम फुल नहीं रहेगा। अपना ब्रेन को ब्रेक दो, क्योंकि जब आप ब्रेन को ब्रेक दोगे तब फोकस करने की पावर कई गुना बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 10, लर्न द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट वेज। आपको अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जो स्किल आप सीखना चाहते हो उसको लेके थोड़ा बहुत तो रिसर्च करने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप करना चालू कर देते हो तब आपको रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखने से आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है तब आप कोई भी स्किल बहुत आसानी से सीख पाते हो। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तब आप कोई भी स्किल बहुत आसानी से सीख पाते हो। पहले आपको देखना है जो स्किल आप सीखना चाहते हो वो रियल में इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर आप 20 आवर देने के लिए रेडी हो तब वो स्किल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप 20 आवर नहीं देना चाहते हो तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस विश है। अगर आप सोच लेते हो वो आपका इम्पोर्टेंट है और आपको 20 आवर निकाल के देना है, तब आपको याद रखने की ज़रूरत है कोई भी जब नया स्किल हम लोग सीखते हैं तब उस स्किल में बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 20 आवर आपको देना होगा। पर डे 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, 40 मिनट्स हो, कुछ ना कुछ टाइम आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। और ये टाइम इन्वेस्ट करते करते जब आपका 20 आवर हो जाएगा तब ऑटोमेटिक आप उस स्किल में थोड़ा सा महारत हासिल कर पाओगे। अगर आप 40 मिनट्स करके देते हो तो आपको 1 मंथ लगेगा, बट अगर आप 20 मिनट्स करके देते हो पर डे तो आपको 2 मंथ लगेगा। अगर आप 10 मिनट्स करके देते हो तो आपको 4 मंथ लगेगा। इतना टाइम तक आपको उस स्किल के ऊपर काम करना है।